नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से सीबीआई ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई की टीम पटना में राबड़ी देवी से पूछताछ की थी और उनसे भी करीब 4.5 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की थी। आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की है। हम आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में बिहार के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से सीबीआई ने पूछताछ की है, लेकिन इस पूछताछ को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने जहां ट्वीट कर ये कहा कि अब नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है चीज़ें और अगर हमारे पापा को कुछ हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है, एक दिन मेरा भी बारी आएगा। यही नहीं, आरजेडी नेता सुनील सिंह ने भी इस बात को दोहराया और कहा कि जिस तरह से लालू राबड़ी परिवार को परेशान किया जा रहा है वो अशोभनीय है और सीबीआई पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। जान रहे हैं कि वर्ष 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। वैसे परिस्थिति में ये विपक्षी पार्टियों की यह कार्य करते रहेगा। बीजेपी का जो मेन कार्यकर्ता के रूप में आजकल जाने जाते हैं, पूरे आम जनता में कहीं भी जाइए तो सब लोग बताएगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके मंत्री उतना बेहतरीन कार्य नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए, जितना बीजेपी पार्टी के लिए बेहतरीन कार्य सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है और इनकम टैक्स कर रही है। देखिए क्या दुर्भाग्य है। आज मान ले कि सिंगापुर से 10 दिन पहले इलाज करा करके अपना किडनी चेंज करा करके लालू यादव जी लौटे हैं और आज उनके यहाँ भी लोग पहुँच गया। इतना भी शर्म और हया नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट को कि अरे भाई, जो 76 और 78 वर्ष का व्यक्ति है और अभी तुरंत इलाज में है, तो भाई मानवता भी कहता है कि भाई पहले स्वस्थ हो जाने दो। स्वस्थ हो जाए तुमको जितना बार उनसे पूछना है सवाल पूछो। आज उनकी पुत्री रोहिणी जी क्या बोली है वहाँ से, सिंगापुर से, कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए कि उन्हें वही बच्ची ने इनका किडनी अपना दिया और पूरे समझिए कि देश में इसकी प्रशंसा हुई कि बेटी तो बेटी होती है और उन्होंने दिखा दिया आज पूरे देश में कि बेटी पापा के लिए क्या कर सकती है। और देखिए, हम फिर आपको बता रहे हैं, रेड हो रहा है कर्नाटका में, 10 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है। यहाँ पर सीबीआई कहाँ पहुँच रही है तो 10 नंबर पर पहुँच रही है। भाई, जिस तरह का 2024 में महागठबंधन का अगर जो चुनाव होने जा रहा है, महागठबंधन एक साथ एकजुट होकर जो लोकसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीजेपी सीबीआई लगा ले, ईडी लगा ले, इनकम टैक्स लगा ले, कुछ भी लगा ले, लालू यादव जी के पीछे में, उनके परिवार के पीछे में, तेजस्वी जी के पीछे में, उनका पत्ता यहाँ पर एक बोहनी नहीं होने जा रहा है। 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतने जा रही है और उसी का देख रहे हैं, कभी इसके यहाँ रेड, कभी उसके यहाँ रेड, कभी उसके यहाँ रेड। आज तक आप लोगों ने सुना है कि 8 वर्ष से केंद्र में सरकार है बीजेपी का, किसी भी बीजेपी के लीडर के यहाँ रेड पड़ा हो। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज पूरे देश में 80% बीजेपी के लीडर भ्रष्ट हैं। किसी के यहाँ अगर रेड किया जाए तो कम से कम करोड़ों करोड़ रुपया उसके घर से पकड़ाएगा, लेकिन आज तक सारे लोग लगता है कि एकदम गंगा जल से धुले हुए बीजेपी के व्यक्ति हैं। अगर आप बीजेपी में हैं तो आप राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। बीजेपी से हटकर जैसे ही दूसरे पार्टी में जाते हैं तो आप डाकू खड़क सिंह हो जाते हैं। तो देखिए, यह शर्म की बात है, बीजेपी के लीडर के लिए शर्म की बात है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। आप जो संस्था है, जो निष्पक्ष संस्था इस देश में जानी जाती थी, उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप उसका अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों के ऊपर में आप बदला साधने के लिए उसका बुरी तरह से आप उसका उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सीबीआई एक बार नहीं 1000 बार भी लालू यादव के पीछे पड़ जाए, लालू यादव जी को एक कण भी नीचे नहीं झुका सकता है। आप लोग भी कह रहे हैं कि कार्रवाई से आखिर आरजेडी डर क्यों रही है? कहाँ डर रही है? कोना पहला दिन कार्रवाई हुआ है? अरे भाई, तो 19 साल से हो रहा है। ये तो सीबीआई को डूब मरने वाली बात है कि अगर आप किसी केस में 19 साल तक अभी तक आपने केस को
कंक्लूड नहीं कर पाए, अपने जांच को अभी तक बंद नहीं कर पाए, तो भाई ये तो आपके लिए डूब मरने की बात है कि 19 साल में एक साधारण सा केस के आप फलाफल पर नहीं उतर पाते हैं। नहीं, आप आगे भी तैयार हैं? 2024 का चुनाव आने वाला है, तो आपने भी आशंका जाहिर की, आगे के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल, हम लोग तो हरदम रेडी पोजीशन में रहते हैं। अब सीबीआई को कोई गंभीरता से लेता है क्या? अब तो भाई देखिए, हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने क्या कहा कल अपने बयान में। उन्होंने कहा कि भाई हम तो ऑफर कर रहे हैं कि मेरे सरकारी रेसिडेंस में एक अपना ऑफिस खोल ले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, हम तो उसको जगह देने के लिए तैयार हैं। क्यों आने जाने में इतना भाड़ा खर्च करता है, वो तो यहीं पर बैठा रहे। तो इससे भी बड़ा कोई ऑफर होता है क्या? और देखिए, सांच को आँच क्या, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से।